नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, डी-एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल। मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट काम करता हूँ अकोला में। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था और आज भी ये वीडियो में भी मैं वही डिसऑर्डर्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं मेरे प्रैक्टिस के दो इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण बताऊंगा और हमने उस पर कैसा इम्पैक्ट किया वही बताऊंगा। एक हमने पेशेंट देखा था, जो पेशेंट को पिछले 10 सालों से नींद नहीं आई थी। वो पेशेंट से मैंने बातचीत की, पेशेंट से काउंसलिंग की और काउंसलिंग में मुझे ये पता चला कि वो फीमेल पेशेंट का कहीं तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ था। मैंने वो पेशेंट को बोला कि आप आपके हस्बैंड को पूरी चीजें बता दो। पेशेंट ने पूरी चीजें बता दी। पूरा गिल्ट जो फीलिंग था पेशेंट का कम हो गया और धीरे धीरे पेशेंट को नींद आने लगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर नींद नहीं आ रही है तो ये देखो कि कुछ इनकम्प्लीशन दिमाग में है क्या, कोई चीज आपके दिमाग में घूम रही है क्या, वो देखना बहुत ही जरूरी है। जो अगली बीमारी है वो है हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया मतलब नींद ज्यादा आना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी है वो नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में नींद बहुत ज्यादा आती है, दिन भर वो व्यक्ति सोते रहता है। नंबर 2, फटीग। अगर बहुत ज्यादा टायर्ड फीलिंग आता है तो नींद ज्यादा आती रहती है। नंबर 3 है मेंटल इलनेस, अटिपिकल डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में भी नींद बहुत ज्यादा आती है। नंबर 4 है लेजीनेस। जब कोई भी चीज का कंटाला आता है तो नींद ज्यादा आने लगती है। 5वीं चीज है कि मन के खिलाफ काम करना। ऑफिस में बैठना है, मन के खिलाफ पढ़ाई करनी है, मन के खिलाफ, तो ऐसे वक्त बहुत ज्यादा नींद आती रहती है। जो 6वां कारण है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। गौरतलब यह है कि हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ही कॉमन रीजन है क्यों लोगों को नींद ज्यादा आती है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस नहीं हो पाता। इसलिए अगर किसी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है 10 घंटा 12 घंटा, तो हमने सबसे पहले थायराइड स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगले जो कारण है वो है ड्रग्स, मतलब मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे साइकेट्री के मेडिसिन है, सर्दी के मेडिसिन है, बुखार के मेडिसिन है जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन पे एक्ट करते हैं और वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेडेशन, बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस और नींद आना चालू हो जाता है। साथ ही में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है, मतलब नशा के कारण भी बहुत ज्यादा नींद आती है। हाइपरसोम्निया में हमने ये देखना है कि जब नींद ज्यादा आ रही है तो ये नॉर्मल नहीं है, और जैसे इनसोम्निया का ट्रीटमेंट करना भी आवश्यक है वैसे हाइपरसोम्निया का ट्रीटमेंट करना भी आवश्यक है। साथ ही में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे जेट लैग सिंड्रोम। अलग अलग देशों से जब दूसरे कॉन्टिनेंट में लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो पूरा जो टाइम लैग है वो बदल जाता है और उसको हम बोलते हैं जेट लैग। जेट लैग के कारण भी नींद नहीं आती है। सेकेंड है बेड वेटिंग, मतलब कपड़ों में नींद में पेशाब हो जाना। थर्ड है नाइट टेरर्स। नाइट टेरर मतलब बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे ख्याल आना और बार बार नींद खुल जाना। यह बीमारी बहुत ही कॉमन है और इसकी भी दवाइयां हमारे पास उपलब्ध है। जो आखिरी 2 बीमारियां है वो है नाइट वॉकिंग एंड नाइट टॉकिंग। स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग। बहुत सारे लोग हैं जो नींद में उठकर चलने लगते हैं या बात करने लगते हैं। ये तब तक ठीक है जब तक किसी को या उनको हार्म नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग दरवाजा खोल के रास्ते पे भी चलने लगते हैं और तब ये बीमारी प्रॉब्लमेटिक होती है। ये जो मैंने स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी, इसके ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है। हाइपरसोम्निया मतलब नींद ज्यादा आती है तो हम मूड स्टेबलाइजर्स देते हैं, आरमोडाफिन, एम्फेटामाइंस, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हमारे पास है जिससे ब्रेन स्टिमुलेट होता है और वो व्यक्ति को नींद नहीं आती और वो अपना पूरा फोकस काम पे रख सकता है। रही बात इंसोम्निया की, मतलब नींद ना आना। इंसोम्निया में सबसे पहले चीज ये देखनी है कि जो अंडरलाइंग कॉज है, जो अंडरलाइंग बीमारी है, वो देखना जरूरी है और वो पूरा जड़ से निकालना जरूरी है। क्या वो व्यक्ति नशा करता है इसलिए नींद नहीं आ रही? क्या वो व्यक्ति को मेंटल या फिजिकल बीमारी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, सुसाइडल विचार है? तो ये बीमारियों से अगर हम डील करते हैं और ये बीमारियों को निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति को अच्छी से नींद आएगी। जैसे मैंने कहा, इंसोम्निया में हमने ये देखना जरूरी है कि क्या वो व्यक्ति का जो अंडरलाइंग कॉज है वो अगर हमने निकाल दिया तो व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी। जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है काम का और स्ट्रेस के कारण वो व्यक्ति सो नहीं पाता।
तो अगर हम स्ट्रेस को निकाल दें तो वो पेशेंट अच्छे से सो पाएगा। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है मेडिकेशंस। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन है जो हम पेशेंट को देके अच्छी नींद आएगी पेशेंट को, और पेशेंट बहुत संतुष्ट और सेटिस्फैक्शन से जिंदगी जी सकता है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि दवाइयाँ कितने दिन लेना है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम शुरू में अच्छे से मेडिसिन लेते हैं तो बाद में वो मेडिसिन हम टेपर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और बाद में इंडिपेंडेंटली वो व्यक्ति को नींद आ सकती है। जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो है हिप्नोसिस और काउंसलिंग एंड रिलैक्सेशन। ये जो तीनों टेक्निक्स है हम पेशेंट को सिखा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी हिप्नोसिस और काउंसलिंग और रिलैक्सेशन के बारे में बताया था। ये तीनों टेक्निक्स सुपर एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छी है, और अगर हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं तो हमें अच्छी गहरी नींद आएगी और हमारा लाइफ कंप्लीटली 180 डिग्रीज टर्न हो सकता है। ये जानकारी थी स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बीमारी हमारे आजू बाजू वाले लोगों के है या खुद को है, तो आप ये जरूर वीडियो सुने, लोगों को बताएं, लोगों को शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।